हेलो गाइस, बी पॉजिटिव मोटिवेशनल चैनल। मैं मंजुला सक्सेना आपका वेलकम करती हूँ। आज मिलते हैं फिर एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने नए ब्लॉग में। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में क्या होता है, व्हाट गोज़ ऑन। अक्सर हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हैं? क्योंकि हमको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा। कभी क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्योंकि हमको प्रमोशन नहीं मिल रहा। कभी क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं। पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? चलिए, आज हम आपको दूसरी तरफ मोटिवेट करते हैं। क्या सब कुछ हमारे हाथ में है? हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर ड्यूटीज़, वी आर डूइंग आर बेस्ट कर्मास, फिर भी चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। क्यों? कभी जानने की कोशिश करिए, कभी समझने की कोशिश करिए। शायद इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई इंटरनल पावर या कोई हमारे साथ स्पिरिचुअल पावर है जो हमारे साथ वर्क नहीं कर रही है। पर हम ये ना सोच के हमारा मोटिवेशन क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है कि हम अपने सामने वाले को टारगेट करने लगते हैं। अमुक हमारी मदद नहीं कर रहा है, अमुक व्यक्ति हमको हेल्प नहीं कर रहा है, या हमको किसी ने थोड़ा सा कह दिया कि नहीं, आपके प्रति सारा वातावरण बदलता है, तो हमने भी वैसे ही सोचना शुरू कर दिया। बट वाई डोंट वी थिंक, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती हैं। वक्त का इंतज़ार लोग क्यों कहते हैं कि वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर ए मोमेंट। ये बात होती ही क्यों है? अगर ऐसा ना हो, सब कुछ हमारे हाथ में हो एंड वी आर एबल टू डू ईच एंड एवरी टास्क बाय योर सेल्फ, तो फिर बात ही क्या है? एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में टीचर पढ़ाता है, सेम उसी मोटिवेशन से पढ़ाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, पर जब मार्क्स आते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार हम सब कुछ अच्छा लिखते हैं, इसी को कहते हैं नसीब। जब टीचर हमारी कॉपी चेक करने बैठा, उसका मूड उस समय उतना अच्छा नहीं है, हमने एक ऐसे लिखा जो 10 मार्क्स का है, किसी को टीचर ने 6 दे दिए, किसी को 7 दे दिए, देयर इज़ नो मेजरमेंट। मूड की बात होती है, कोई एक बात क्लिक करने की बात होती है, टीचर को कौन सा हमारा सेंटेंस क्लिक कर गया, कौन सी उसको मोटिवेशन अच्छी लग गई, बात इसकी होती है। चीज़ें एक साथ होती हैं। माली खेत में बीज बोता है, कोई बीज हवा, पानी, मिट्टी से बहुत अच्छा पल्लवित हो जाता है, कोई उस मिट्टी में दबा रह जाता है। तो क्या इस बीज की कोई गलती है? नहीं है। ये एनवायरनमेंट की गलती है, ये मौसम की गलती है, या उसकी तकदीर की गलती है। वी कैन नॉट फाइट विद अ तकदीर। हम अपनी तकदीर से और नसीब से लड़ नहीं सकते, और जो लड़ना चाहते हैं, जो बेवजह इस पर जूझना चाहते हैं, वो अपना और भी नुकसान कर जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हो, हमारा फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रहा हो, इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच, डोंट टेक रिवेंज। कभी कभी हम दूसरों के कहने में आकर रिवेंजफुल हो जाते हैं, अपना और भी ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, पर आपको गॉड पर तो है। वाई डोंट यू मेक योर पार्टनर गॉड? बिजनेस में, लाइफ में, सक्सेस में, अगर हम अपनी पार्टनरशिप ईश्वर के हाथ में दे दें, 10%, 20%, आपको यकीन हो जाएगा हर पल उसी के हाथ में है, हर क्षण उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा होता है, व्हेन वी हैव फेथ, हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और जब नहीं होता है, व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग रिवेंज, तो रिवेंज हमको बहुत कुछ गर्क में गिरा देता है, बहुत कुछ हमको अपनी जगह से हिला देता है, शेकिन कर देता है। और जब हम शेकिन हो जाते हैं, मालूम है आंधी आने पर क्या होता है? जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वही जड़ से उखड़ जाते हैं, जो मजबूत होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाई डोंट यू गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ विद ए रॉक? आप रॉक को अपना मोटिव क्यों नहीं बनाते? बी लाइक अ रॉक, एक चट्टान बनिए, कोशिश करिए कि आपको कोई हिला ना पाए। आपका वक्त थोड़ा सा अगर
खराब भी चल रहा है तो वाई डोंट यू प्रे फ्रॉम गॉड? बजाय इसके यू डू योर वर्क, यू डू योर टास्क विद अ फुल मोटिवेशन। आप देखिए ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर किसी ने ये कहा है तो गलत नहीं है। आप देख सकते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी ने क्या किया था। सिर्फ क्षणिक उत्तेजना, उनकी इस क्षणिक उत्तेजना ने इस महाभारत को जन्म दे दिया। महाभारत के पूरे युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके पास मिलने आए तो वो बहुत उदास बैठी थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ सखी, अब तो सब कुछ सही है। तब वो आंखों से उनके झरझर आंसू बहने लगे। कारण पूछा तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा, इतने लोग इस युद्ध में मर जाएंगे, इतने रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने उनको बहुत सहज मुस्कान से कहा, ये अब कहने से क्या फ़ायदा? ये जब क्यों नहीं आपके मन में आया जब आप पांचाली बन के आई? ये जब क्यों नहीं आया जब आपने दुर्योधन से अपना बदला लिया? ये जब क्यों नहीं आया जब आपका चीरहरण हुआ? ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमती रहीं और आप उनका तमाशा देखती रहीं और आप अपनी बदले की भावना को अपने अंदर और उकसाती रहीं। अब कहने से क्या होता है, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। ये सच है, ये हमारे जीवन का एक कटु सत्य है। हमको सोचना ही पड़ेगा कि हम बदले से कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि चीज़ें नीचे वालों के हाथ में नहीं है। वो एक माध्यम जरूर बनता है, एक टारगेट जरूर बनता है। याद रखिए गाइस, अगर आपका वक्त अच्छा है तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं। आप मिट्टी पकड़ेंगे सोना होगी। आप नहीं जॉब में कहीं जा रहे हैं, नहीं इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपको ऐसा माध्यम मिलेगा कि आप कॉल अप हो जाएंगे, आपका कहीं अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी अच्छी मैरिज हो जाएगी। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द मर्सी ऑफ गॉड एंड योर कर्मास। बहुत बार हम बहुत अच्छे कर्मास करते हैं, इवन देन वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। हमें नहीं मालूम है जाने अनजाने में हमने क्या ऐसा कर दिया, क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमसे ऐसा गुनाह हो गया जो कि सज़ा अब हम भुगत रहे हैं। हम अच्छा ही अच्छा क्यों चाहते हैं? हमेशा ईश्वर से अच्छी ही कल्पना क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो। आप मुझे एक शख्स ऐसा दिखा दीजिए जो ये चाहता हो कि मेरे साथ कोई गलत हो। कोई नहीं चाहता। हम में से हर एक व्यक्ति अच्छे सुखद भविष्य की ही कल्पना करता है, पर यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। और वो कुछ क्या है हम सबको मालूम है, इटर्नल गॉड है। वी हैव टू प्रे फ्रॉम गॉड। बजाय इसके कि हम नीचे वालों को कर्ज करें, हम अपने आप को कर्ज करें, हम गलत मार्ग पर जाएं, हम अपने आप को धोखा दें, दिस इज़ नॉट फेयर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत लाइट मोटिवेशन है कि डोंट टेक रिवेंज, फोकस ऑन योर टास्क एंड डू योर टास्क वेल, हैव फेथ इन गॉड। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। बी पॉजिटिव मंजिला सक्सेना फिर से आपके साथ एक बार नई नई स्टोरी शेयर करती है, और जहाँ तक है आपको कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा मोटिवेशन दें। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो नो कंजूसी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।